हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ वाले में। और मैं हूं आपका अपना जेपी सर। तो बेटा आपा चैप्टर जो आपा ने क्लास 10th मैथ का स्टार्ट कर रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके आपा ने 4.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पीछे वाली वीडियो में सोल्व कर चुके हैं। आपा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज 4.1 जो एक्सरसाइज है उसका आपा क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करेंगे। क्लियर है भाई? तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आपा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन के पहले पार्ट में वो क्या बोलता है, देखिए। जो क्वेश्चन था आपका सेकंड, उसके अंदर बोलता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखो सबसे पहले क्या बोला, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन। जो ये सिचुएशन दे रखी है उसको आप रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसके फॉर्म में बेटा? सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्या करना है, अच्छा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आप स्टेटमेंट को। ठीक है, हाँ जी, देखिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। कहता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है बेटा, कोई भी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसका जो एरिया है ना, जो एरिया, एक रेक्टेंगल है बेटा, और एक रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। जो एरिया होता है वो होता है एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, उसका जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू क्या होता है, ब्रेथ होता है। ठीक है, लेकिन उसने बोल दिया है कि जो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। वो एरिया दे दिया बच्चे। अब की बार क्या दे दिया, एरिया आपको गिवन है, ये एरिया गिवन है। ठीक है, अच्छा भाई, एरिया दे रखा है तो एरिया का ही फॉर्मूला लगा देंगे, यानी इस एरिया को इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई के ही आप इक्वल रख देंगे। क्लियर है? तो वो क्या कहता है, सुनना, कहता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा कहता है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। जो लेंथ है ना रेक्टेंगुलर प्लॉट की, अब लेंथ क्या थी, अब देखिए, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट था, ठीक है, जिसमें ये L लेंथ है और ये B क्या है, ब्रेथ है। इसकी जो लेंथ है ना, देखिए द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो लेंथ है इज वन मोर, एक ज्यादा है, इज ए वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ठीक है, कहता है जो लेंथ है ना वो इस ब्रेथ का दो गुना करके उसके अंदर अगर आप एक जोड़ दोगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आपके पास लेंथ आ जाएगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने आपसे ये कहा कि उसकी जो ब्रेथ है ना वो 4 है, तो लेंथ कितनी होगी? इस क्वेश्चन में बोला जो भी ब्रेथ है, देखिए जो भी ब्रेथ है उसका दो गुना कीजिए, उसका दो गुना कीजिए, फिर उसमें क्या कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए, वो क्या आ जाएगी, आपके पास लेंथ आ जाएगी। यानी लेंथ इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो क्वेश्चन जो लेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? आप कहोगे सर ब्रेथ के ऊपर डिपेंड करे। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ब्रेथ के ऊपर। अगर मेरे को ये वैल्यू पता चल गई ना, ब्रेथ पता चल गई, तो मैं इसका दो गुना करूंगा, ट्वाइस करूंगा और उसके अंदर एक जोड़ दूंगा, वन मोर, दो गुणे से एक ज्यादा। जो भी इसकी ब्रेथ होगी ना, जो इसकी चौड़ाई होगी, उसको आप दोगुना कर दो और उसमें एक जोड़ दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। क्लियर है भी? तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको इसकी ब्रेथ दी 4, तो बताइए लेंथ कितनी होगी? आपने कहा सर इसका दो गुना कीजिए, इसका क्या कीजिए, दो गुना। इसका दो गुना करोगे, 4 दूनी कितना हो गया, 8, और उसके अंदर फिर एक जोड़ दीजिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9। इसकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसकी ब्रेथ को दे दिया 5, कितना दे दिया, 5, और मैं कहता हूं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मेरे को इसकी लेंथ बताइए रेक्टेंगुलर प्लॉट की क्या होगी, तो आप कहोगे सर अगर ब्रेथ 5 है तो इसका दो गुना कर दीजिए, 5 दूनी कितना हो गया, 10, यानी दो गुना कर दो और उसमें एक जोड़ दो, तो आपके पास लेंथ आ जाएगी। आप कहोगे सर 5 दूनी 10 और एक 11, तो आपके पास आ गई लेंथ, आ गई 11। कितनी आ गई लेंथ है, 11 आ गई। अगर मैंने आपको ब्रेथ बोल दिया 25 है, वैसे आप एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो कि ब्रेथ कितनी है, 25 है, ठीक है, तो बताइए लेंथ कितनी होगी? अगर ब्रेथ मैंने आपको 25 दी तो आप कहोगे सर लेंथ, लेंथ कैसे निकलेगी, ब्रेथ का दो गुना कर दीजिए। आप ब्रेथ का दो गुना करोगे और उसमें आप अगर एक जोड़ दोगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगी। तो 25 दूनी कितना होगा, 50, 50 और एक कितना होगा, 51, तो आपके पास लेंथ आ जाएगी, 51 आ जाएगी। ठीक है, अगर मैंने आपको ब्रेथ दी 10, तो उसकी लेंथ बताइए। आप कहोगे सर ब्रेथ 10 है ना, तो उसका दो गुना कर दीजिए, 20 होगी, और उसमें एक जोड़ दीजिए, आपके पास लेंथ आ जाएगी, 21 आ जाएगी। ये तो आप वैसे ही वैल्यू ले रहे हैं ना। अगर मैं आपको ब्रेथ दूंगा तो आप लेंथ बता दोगे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन।
ठीक है, अब आप कहोगे सर हमें तो ब्रेथ पता ही नहीं, ये जो आप वैसे वैल्यू ले रहे हैं लेकिन आपको तो ब्रेथ ही नहीं पता ना, हमें तो पता ही नहीं है ब्रेथ क्या है। तो अगर मान लो अगर हमें नहीं पता है कोई वैल्यू, अगर मैं आपको बोलता हूं कि ब्रेथ एक्स है, तो बताइए लेंथ क्या होगी। आप कहोगे सर एक्स का 2 गुना कर दो, 2x हो गया, और उसके अंदर एक जोड़ दे बेटा, क्या जोड़ दे, एक जोड़ दे, तो तेरे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। क्लियर है, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, क्या दे रखा था, मोर वी नीड टू फाइंड, यहाँ पे फाइंड था, वी नीड टू फाइंड। ठीक है भाई, हाँ जी, अब सुनिए, उसने बोला है कि जो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट था, दोबारा एक बार बता देते हैं, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट था बेटा, उसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसकी जो ब्रेथ है ना, ये ब्रेथ है, और लेंथ है ये एल है, लेंथ ये ब्रेथ है यानी चौड़ाई। ये कहता है ये जो लेंथ है ना, इस ब्रेथ का 2 गुना, अगर आप इसका 2 गुना कर दोगे और उसमें एक जोड़ दोगे तो आपके पास आ जाएगी। अगर मान लो आपके पास ब्रेथ x है, तो बेटा लेंथ कितनी हो जाएगी, उसका 2 गुना करो और उसमें एक जोड़ दो तो आपके पास लेंथ हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। अच्छा, अब आपके पास लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, मीटर में है भैया, मीटर में है, तो एरिया कैसे आएगा आपको, सर एरिया तो होता है लेंथ गुना ब्रेथ होता है, यानी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ गुना ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो आपके पास जो एरिया आएगा वो आपका लेंथ इनटू में क्या आ जाएगा, ब्रेथ, ब्रेथ क्या थी आपके पास, एक्स थी। अच्छा, वो एरिया आएगा, लेकिन उसने एरिया कितना दे रखा, 528, तो आप इसको इसके इक्वल रख लेंगे और इसको जस्ट सॉल्व कर देंगे, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है, लेकिन आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे करेंगे भाई, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो उसके हिसाब से आप लिखवा देते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब कि सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना, ये आपका डिपेंड करता है ब्रेथ के ऊपर। अगर आपको ब्रेथ पता चल गई तो आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। लेकिन आप कहोगे सर हमें तो ब्रेथ भी नहीं पता है, तो अगर नहीं पता तो भाई उसको एक्स मान ले। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है, अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, जो गिवन चीज है सबसे पहले वो लिखो बेटा, गिवन क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है बेटा, 528 मीटर स्क्वायर। जो चीज गिवन है पहले वो लिख लो भाई, ये चीज गिवन थी आपको बच्चे। ठीक है, अब आपको माननी क्या पड़ेगी, आपको माननी पड़ेगी ब्रेथ, लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट कितनी मान लोगे, x मीटर स्क्वायर, क्योंकि उसने बोला किसमें है, मीटर के अंदर है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब आपको लेंथ मानने की जरूरत नहीं है, लेंथ तो आप निकाल लोगे अगर आपको ब्रेथ पता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि भाई उसकी जो ब्रेथ है वो 10 है, वैसे ही मान रहे आप 10 है, तो बताइए लेंथ कितनी होगी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। आप कहोगे जो लेंथ है ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अगर आप इसकी ब्रेथ का 2 गुना कर दोगे, अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 मानी है तो उसका 2 गुना करोगे और उसमें एक जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, यानी 20 + 1 यानी कितना आ गया, 21 आ गया। ये तो आपको मानने की जरूरत नहीं ना, आपको तो लेट करने की सिर्फ ये जरूरत है। अगर मैं आपको ये वैल्यू देता हूं, ब्रेथ देता हूं, तो आप लेंथ बता दोगे ना, तो लेट जो वर्ड लगेगा ना बच्चे, वो लगेगा सिर्फ ब्रेथ के साथ। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी आ जाएगी बेटा, 2x + 1, यानी इसका 2 गुना और एक ज्यादा कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। क्लियर है भाई। अच्छा, अब लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया क्या होता है, एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। आप कहोगे सर जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ। एरिया दे रखा है ना इसने, तो आप ये लिख दो 528। लेंथ कितनी है बेटा, ये रही 2x + में 1, और ब्रेथ कितनी है बच्चे, आप कहोगे सर x है, x लिख दीजिए। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे दोनों के साथ, तो इसके साथ आ जाएगा 2x का स्क्वायर, और इसके साथ गया बेटा तो क्या आ गया, x आ गया, और यहाँ पे कितना था, 528 था। अगर आप इसको एडजस्ट इस तरफ कर लेते हैं तो आपके पास बन गया 2x का स्क्वायर प्लस में x एज इट इज था, ये 528 प्लस का इस तरफ आगे किसका हो गया बच्चे, माइनस का हो गया, तो आपके पास आ गया माइनस का 528, और इक्वल में क्या बच गया, 0 बच गया। ये आपके पास एक इक्वेशन बन चुकी है।
ठीक है भाई, ये आपके पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को आगे सोल्व नहीं करना है, बस इसने क्या बोला है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कीजिए। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अपन इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसकी हेल्प से अपा इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ बता सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे कैसे, तो अब आपको लिखना है दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, this is this is the required equation, required quadratic equation। ठीक है, इक्वेशन। ठीक है, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, इसने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बोला, और ना ही इसकी लेंथ और ब्रेथ के लिए बोला है। सिर्फ क्या बोला है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दी, जो कि आपने कर दिया है। ठीक है, चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी इसके पार्ट पे। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, टू कंसेक्यूटिव, क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, ठीक है, इंटीजर इज 306। तो सबसे पहले तो आप समझिए कंसेक्यूटिव होता क्या है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बेटा लगातार, क्या होता है, लगातार, लगातार। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक वैल्यू दे रहा हूं, मान लो नेचुरल नंबर में 7, तो अगली वैल्यू क्या आएगी, आप कहोगे सर नेचुरल नंबर 7 के बाद अगला नंबर क्या आता है, 8 आता है, उसको बोलते हैं आप कंसेक्यूटिव। अगर मान लो मैंने एक नंबर आपको दिया 20 है, अगला नंबर क्या आएगा, आप कहोगे सर अगला आएगा नंबर 21 आएगा। क्या किया आपने, उसमें जस्ट एक ऐड कर दिया, तो अगला नंबर आपके पास आ गया। अगर मान लो मैंने एक नंबर दिया आपको 50 दे दिया, तो अगला नंबर क्या आएगा, आप कहोगे सर 51। कैसे निकाल रहे हो आप जस्ट उसमें एक ऐड कर रहे हो, उसको बोलते हैं आप कंसेक्यूटिव यानी लगातार। ठीक है, अगर मान लो मैंने एक नंबर आपको दिया 15, तो अगला नंबर क्या आएगा, आप कहोगे सर एक नंबर 15 है ना पहला नंबर, तो उसमें अगले नंबर में 15वें में एक जोड़ दो तो आपके पास आ जाएगा 16, अगला नंबर क्या होगा 16। अगर मान लो मैंने पहला नंबर आपको 101 दिया, अगला नंबर क्या आएगा, आप कहोगे सर 101 में एक जोड़ दीजिए, अगला नंबर आ जाएगा 102। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक नंबर आपको 32 दिया, तो अगला नंबर क्या आएगा, आप कहोगे सर 32 में एक जोड़ दो, अगला नंबर आ जाएगा 33 आ जाएगा। इसको आप बोलते हैं कंसेक्यूटिव यानी लगातार। ठीक है, अच्छा अब इसने बोला टू कंसेक्यूटिव। अच्छा मैंने अगर एक नंबर आपको x दिया, तो अगला क्या आएगा, आप कहोगे सर x प्लस में क्या आ जाएगा 1। इसको आप बोलते हैं कंसेक्यूटिव। क्या बोलते हैं बेटा, कंसेक्यूटिव। क्लियर है। अब मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं अगर y, तो अगला क्या आएगा, आप कहोगे सर जस्ट एक जोड़ दो, अगला नंबर आ जाएगा। कब, जब मैं आपको एक नंबर दूंगा, आप उसमें एक नंबर जोड़ के मेरे को अगला नंबर बता रहे हो, उसको आप बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा फिर वो क्या कहता है, जो कंसेक्यूटिव इंटीजर है ना, उनका जो प्रोडक्ट है ना, ठीक है ना, द प्रोडक्ट वो कितना है, 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमें इंटीजर निकालने हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो आप सबसे पहले क्या लेट करेंगे बेटा, कंसेक्यूटिव नंबर बोला हमें, तो पहला ही नंबर नहीं पता है ना, तो आप लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव क्यूजिटिव पॉजिटिव इंटीजर। इसने बोला पॉजिटिव इंटीजर कितना आ जाएगा बेटा, x। वो आपने पहला नंबर एक x मान लिया, तो अगला मानने की जरूरत है क्या, नहीं मानना भाई। एक नंबर अगर मैं आपको दे रहा हूं, तो अगले में तो आप एक जोड़ दोगे ना, तो अगला नंबर तो वैसे ही आ जाएगा, तो अगले नंबर में लेट नहीं लगेगा। आप कहोगे द एंड द सेकंड, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर कितना आ जाएगा बेटा, x प्लस 1, क्योंकि इसने बोला कंसेक्यूटिव यानी लगातार। ठीक है, अच्छा फिर वो बोलता है कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये अपने पास आ गए, ये पहला नंबर, ये क्या है दूसरा नंबर। फिर उसने बोला उनका जो प्रोडक्ट है ना उन नंबरों का, वो कितना है 306। जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, इन दोनों नंबरों का पहला नंबर, ठीक है, फिर क्या था दूसरा नंबर क्या था अपने पास, ये रहा x प्लस 1। इनका जो प्रोडक्ट है ना बच्चे, वो कितना दे रखा है
306 ये नंबर दे रखा है। अब आपको क्या बनानी है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो आप इसको सोल्व कर दीजिए। भाई x है वो अगर इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, भाई इसके साथ मल्टीप्लाई में गया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। और जब इसके साथ गया 1 के साथ गया तो सिर्फ आपके पास आ गया x, x की 1 के साथ कर दो x आ गया, इसके साथ की x स्क्वायर आ गया। इज इक्वल टू कितना था बच्चे, 306 था। अगर आप इसको इस तरफ ले आए तो आपके पास इक्वेशन बन गई x स्क्वायरिंग प्लस में x माइनस में कितना आ गया भाई, 306 आ गया। इज इक्वल टू क्या बच गया, 0। तो भाई ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। भाई क्लियर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है ना, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, which is required quadratic equation। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी हेल्प से अपा दो कंसेक्यूटिव नंबर जो उसने बोले हैं अपा वो निकाल सकते हैं, जिनका प्रोडक्ट कितना है, 306 है। क्लियर है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आपको ना इसके लेंथ ब्रेथ निकाल यानी पहला नंबर दूसरा नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। उसने बोला सिर्फ सिचुएशन का क्या बनाना, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब मेरी बात सुनना भाई, ये जो तीसरा क्वेश्चन आया है काफी इंपॉर्टेंट है। एज वाले हो गए, ट्रेन वाले हो गए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो थर्ड चैप्टर में भी है, तो इनको ध्यान से। कहता है रोहन की जो मदर है इज 26 ईयर्स ओल्डर, यानी उससे वो 26 साल बड़ी है। रोहन की जो मदर है ना वो रोहन से 26 साल बड़ी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि रोहन 10 साल का है तो उसकी मदर कितने साल की होगी, तो आप कहोगे सर अगर रोहन 10 साल का है तो उसकी मदर हो जाएगी उसमें उससे 26 साल ज्यादा, यानी 10 प्लस में 26 आपका कितना आ गया, 36 आ गया। तो उसकी मदर की जो एज है वो कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर रोहन 12 साल का है, अगर रोहन कितने साल का है, 12 साल का है, तो उसकी मदर कितने साल की होगी। आप कहोगे सर उससे रोहन से कितने साल बड़ी है, वो 26 ईयर ओल्डर, यानी 26 वर्ष ज्यादा बड़ी है, यानी 26 साल ज्यादा बड़ी है। अगर रोहन 12 का है तो उसकी मदर उससे 26 साल ज्यादा बड़ी है, यानी आपके पास कितना है, 6 और 2 8 और 2 और 1 3, यानी उसकी मदर की जो एज है वो कितनी आ जाएगी, 38 आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर रोहन 20 साल का है तो उसकी मदर कितने साल की होगी। आप कहोगे सर जो भी रोहन, जितने भी साल का रोहन है ना उससे 26 साल उसकी मदर की ज्यादा एज है, तो यानी उसकी मदर की जो एज आ जाएगी वो आ जाएगी 46। अब मैं आपको रोहन की एज दे रहा हूं और आप उसकी मदर की एज बता रहे हो। अगर मैं आपको रोहन की एज दे रहा हूं तो आप उसकी मदर की एज बता सकते हो, क्योंकि जितने भी साल का रोहन है उससे 26 साल ज्यादा क्या है, उसकी मदर की एज है। अगर मान लो रोहन x ईयर्स का है, हमें नहीं पता, मान लो, तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, उससे 26 साल ज्यादा, यानी x प्लस में कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। क्लियर है भाई, अब हमें थोड़ी ना पता रोहन कितने साल का है, आप पता फॉर एग्जांपल ऐसे ले रहे हैं, अगर रोहन 5 साल का है तो बताइए उसकी मदर की एज कितनी होगी। तो आप कहोगे सर रोहन से 26 साल ज्यादा है, यानी 5 प्लस में 26, तो आपके पास आ गया 31। कितना आ गया, 31। उसकी मदर की एज कितनी होगी, 31 होगी। तो रोहन की एज दे रहा हूं ना तो उसकी आप मदर की एज बता सकते हो। तो आपको किसकी एज पता होनी चाहिए, आप कहोगे सर हमें रोहन की एज पता होनी चाहिए। क्या रोहन की एज दे रखी है इसमें, नहीं दे रखी। तो ठीक है, जब एज नहीं दे रखी, जिसके ऊपर क्वेश्चन डिपेंड है, आपका जो ये स्टेटमेंट है वो रोहन की एज के ऊपर डिपेंड है, उसकी मदर की तो अपने आप ही आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो रोहन की एज है वो हमेशा प्रेजेंट एज मानते। एज वाले क्वेश्चनों में जब भी आप एज मानते हो तो हमेशा लेट करोगे, किसकी एज लेट करोगे, प्रेजेंट एज लेट करोगे। और एक चीज ध्यान रखना, अगर वहां से समझ ना आए तो जिसकी भी एज पूछ रहा है उसकी प्रेजेंट एज मान लो। किसकी एज पूछ रहा है, रोहन की पूछ रहा है ना, तो बेटा रोहन की प्रेजेंट एज मान ले रोहन की प्रेजेंट एज। क्या मानेगा, नहीं पता तो आप क्या मान लेंगे बेटा, एक्स मान लेंगे। क्लियर है, तो आप लिखोगे लेट द प्रेजेंट इज, ठीक है, लेट द रोहन प्रेजेंट इज लिख लेते हैं आप। रोहन प्रेजेंट इज आप किसकी एज मान लेंगे भाई, रोहन की मान ले, क्या मान ले, एक्स ईयर्स मान ले।
हमें नहीं पता कितने साल का है वो, इसलिए अपन क्या मान लिया, x मान लिया। एंड हिज मदर इज, एंड हिज मदर इज, एंड रोहन्स मदर इज, रोहन मदर इज, ठीक है, कितनी हो जाएगी, उससे 26 साल ज्यादा बड़ी है वो, तो x प्लस में कितना आ गया, 26 आ गया, तो कितना आ जाएगा, 26 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है भाई, आ गया। ठीक है, अब वो क्या कहता है, हाँ सुनना, वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, ये दोनों की प्रेजेंट एज है। आज अगर रोहन x ईयर्स का है, तो आज के टाइम पे उसकी मदर जो है x प्लस में कितनी आगे, 26 ईयर आगे। ठीक है, अच्छा वो आगे क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, ठीक है, इन ईयर्स में है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद। तो अब रोहन कितने साल का है, आप कहोगे सर 3 साल का है, सॉरी x ईयर्स का है, आज से 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, x प्लस 3 का हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आज रोहन 10 साल का है, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, 13 ईयर्स का हो गया, 13 साल का हो गया ना भाई। तो आज कितने साल का है, आप कहोगे सर x ईयर्स का है, कितने का है, x। तो आप लिखोगे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है ना। इसमें कौन सी कंडीशन आई है, इसमें आई है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। अब दोनों की एज बताइए क्या क्या हो जाएगी, रोहन्स एज, रोहन कितने साल का हो जाएगा, आज कितने साल का है, आप कहोगे सर x साल का है, 3 साल बाद कितना हो जाएगा भाई, उसमें 3 जोड़ दो, ये 3 साल बाद इतने साल का हो जाएगा ईयर्स का, ठीक है। एंड मदर एज, रोहन मदर एज, उसमें भी तो 3 साल बढ़ेंगे ना, मदर एज बोलिए, आज के टाइम पे वो कितने साल की है, इतने साल की है, x प्लस में 26, 3 साल बाद उसमें 3 जोड़ दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, x प्लस में 29 ईयर्स की, वो 3 साल बाद इतनी हो जाएगी भाई। क्लियर है। तो कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ये आज की है, 3 साल बाद की आपने एज निकाल ली, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है बेटा, कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं भाई। ठीक है भाई, तो उसने बोला है रोहन्स एज, आज कितने साल का बेटा, x साल का है, और उसकी मदर कितने साल की है, x प्लस में कितने, 26 ईयर्स की है। 3 साल बाद, तो 3 साल बाद रोहन कितने का हो जाएगा, उसमें 3 साल जोड़ दो, और उसकी मदर की भी 3 साल बढ़ा दो, तो इसमें जोड़ दिया तो x प्लस में कितना आ गया, 29 ईयर्स आ गया। क्लियर है। तो कहता है 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट, अब देखो एज का प्रोडक्ट, अब ये 3 साल वाली एज उठा लो, उनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब 3 साल बाद वाली एज कौन सी है, x प्लस में 3, अच्छा और कितनी है, x प्लस में कितना था बच्चे, 29 था, तो कितना हो जाएगा आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो एज का कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब जस्ट इसको सोल्व कर दो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दीजिए, तो करो इसको सोल्व। अब आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x किसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, x स्क्वायर आ गया, x की फिर 29 के साथ करोगे, कितना आ गया, 29, कितना आ गया, x आ चुका भाई। क्लियर है। अब आप किसके साथ करो, 3 की, 3 भी इसके साथ करो, कितना आ गया, 3x आ गया। जब आप 3 की 29 के साथ करोगे, 3 की कितने के साथ करोगे, 29 के साथ, 9 3 27, 2 3 दूनी 6, और कितना आ गया, 8 आ गया, यानी कितने का आ गया, 87 आ गया भाई। 29 की किसके साथ कर दिया आपने, 3 के साथ कर दी। क्लियर है। और इज इक्वल टू क्या चल रहा था भाई आपका, 360 चल रहा था। ठीक है, अच्छा इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया, एक्स स्क्वेयरिंग, और यहां कितना हो गया भाई, 29 और 3 कितना हो गया आपके पास, हो गया 32, कितना हो गया, 32x आ गया। क्लियर है। अच्छा प्लस का कितना था, 87 था, ये इसको इस तरफ ले आओ, कितना हो गया, 360 आ गया, कितना आ गया, 360 आ गया। अच्छा 360 के अंदर से 87 क्या कर दो भाई, माइनस कर दो, क्या कर दोगे आप, 360 के अंदर से 87 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 273 आ जाएगा मे बी, ठीक है ना, 273 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां कर देते हैं भाई, इसको यहां लिख देते हैं भाई, देखना अब यहां लिख देते हैं, क्या था, x का स्क्वायर था, प्लस में कितना था, 32x था। ठीक है, अच्छा बेटा 360 के अंदर से 87 गया, कितना आ जाएगा, 200 कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा, 273 आ जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े का आएगा, तो आप लिख दो भाई 200
73 आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना बचेगा? 0 बचेगा। ये आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बेटा, क्लियर है। उसने सिर्फ एक इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए ही बोला है, तो अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब से क्वेश्चन सेकंड का जो पार्ट है उसको समझिए। कहता है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर। एक जो ट्रेन है, मान लो कोई भी एक ट्रेन इस स्टेशन से स्टार्ट होती है, ए स्टेशन से, और बी स्टेशन तक जाती है बच्चा, ठीक है। और वो यहां से यहां तक कितनी चलती है? 480 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है? 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब ट्रेन की मेरे को स्पीड थोड़ी नहीं पता है कि वो किस स्पीड से जा रही है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में लास्ट में बोला क्या? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो आप स्पीड को क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। हमें नहीं पता ट्रेन किस स्पीड से जा रही है, 40 की स्पीड से जा रही है, 100 की स्पीड से जा रही है, 200 की स्पीड से जा रही है, मेरे को नहीं पता। जब नहीं पता होता तो आप क्या मान लेते हैं? उसको x मान लेते हैं। लेट अपन स्पीड क्या मान ली? x किलोमीटर पर हावर मान ली। ये स्पीड है आपके पास, स्पीड होगी, ट्रेन की स्पीड होगी, क्लियर है। अच्छा अच्छा, जब आपको ये क्या थी? डिस्टेंस थी 480 किलोमीटर, स्पीड क्या थी? ये रही। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई मैंने गाड़ी की जो ट्रेन थी उसकी आपको डिस्टेंस दे दी, ठीक है ना, कहां से कहां तक जानी है उसके डिस्टेंस दे दी, भाई इतनी डिस्टेंस वो कवर करेगी, जिस स्पीड से जा रही है वो मैंने आपको स्पीड दे दी, तो क्या आप टाइम बता सकते हो उसको वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल सर बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला होता था डिस्टेंस का, स्पीड इनटू में टाइम होता था। तो डिस्टेंस कितनी आप कहोगे सर कितनी है? 480 है। स्पीड कितनी है ट्रेन की? x थी, x किलोमीटर मानी थी। तो टाइम को अपन t निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, तो बेटा टाइम निकाल रहे हैं तो गया डिवाइड में, ये x गया डिवाइड में, देखो x गया डिवाइड में, तो टाइम आपके पास आ जाएगा 480 डिवाइड में क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ये आपके पास टाइम आ गया है। अगर स्पीड इतने हावर्स में है तो हावर्स में आ जाएगा भाई, क्लियर है, इतने आवर्स लगेंगे, ठीक है। अब इधर मेरी बात सुनो, ए से बी तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? 480 थी। वो किस स्पीड से जा रही है? वो x किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रही है, क्लियर है। उसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? आप टाइम निकाल सकते हैं जब आपको डिस्टेंस दे दी और स्पीड दे दी। क्यों? क्योंकि हमारे पास सर एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, क्या? स्पीड इनटू टाइम। तो यहां मैंने स्पीड डिस्टेंस रखी 480, किस स्पीड से जा रही है मेरे को नहीं पता था, मैंने क्या मान ली? x मान ली। टाइम कितना लगेगा? तो टाइम निकालना है, तो ये स्पीड जो है वो डिवाइड में गई, तो आपके पास टाइम आ गया 480 डिवाइड में क्या आ गया? x आवर आ गया। कोई डाउट है तो ठीक है। अगली सिचुएशन में देखिए भाई, अगली सिचुएशन में वो ये कहता है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर हावर लेस। अब की बार जो स्पीड है ना वो 8 किलोमीटर पर हावर कम कर दी गई है। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रेन पहले जो स्पीड चल रही थी वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, अब की बार उसमें उसने थोड़ी स्लो कर दी, यानी पहले 20 की स्पीड से जा रही थी तो 20 में से 8 कम कर दो तो कितना आ गया आपके पास? 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो एक चीज बताइए भाई, अगर स्पीड स्लो होगी ना बच्चे तो वहां तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लेगा कि नहीं लेगा? अरे सिंपल सी बात है भाई, अगर आप तेज चल रहे हो तो आपको वहां तक पहुंचने में जहां आपको जाना है टाइम कम लगेगा। अगर आप धीरे धीरे चलोगे, मस्ती मस्ती में चलते रहोगे, तो आपको जहां पहुंचना है, जहां जिस जगह पे आपको जाना है वहां पे टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। यानी अगर स्पीड ज्यादा है, अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि आपको पता है टाइम का और जो स्पीड है वो एक दूसरे के क्या होती है? इनवर्सली। अगर स्पीड ज्यादा तो टाइम क्या लगेगा? कम। अगर स्पीड कम तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। क्लियर है? हाँ जी। तो अब वो कहता है अगर स्पीड को जो पहले चल रही थी ना उसी स्पीड में अगर वो 8 किलोमीटर पर हावर कम स्पीड से चलेगी, अब की बार कम चलेगी भाई, थोड़ी स्लो चलेगी, पहले कितनी किस स्पीड से चल रही थी? तो आप कहोगे सर पहले जो चल रही थी वो x किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही थी, तो अब क्या होगी? 8 किलोमीटर पर हावर क्या चल रही है? कम स्पीड से चल रही है, तो आपके पास न्यू स्पीड आ गई। अपन न्यू स्पीड बोल दें उसको, न्यू स्पीड बोल देंगे। तो न्यू स्पीड कितनी आ जाएगी? x माइनस में कितना आ गया? 8 किलोमीटर कितना आ जाएगा? पर हावर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए।
हो जाएगा। सर डिस्टेंस कितनी है? अरे सेम डिस्टेंस करना है, उसने बोला है कि सेम डिस्टेंस। क्या बोला है? सेम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस तो वही है, चलना उसको उतना ही है 480 किलोमीटर। तो भाई अगर स्पीड नहीं है, आप इसको न्यू स्पीड बोल दिया तो टाइम भी तो न्यू आएगा, टाइम में भी तो फर्क आएगा, तो आप इसको बोल देते हैं टाइम, न्यू टाइम, न्यू टाइम। ठीक है, तो टाइम वही, डिस्टेंस बाय में क्या आ जाएगा? स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी? 480, और न्यू न्यू स्पीड कितनी थी बेटा? ये थी x-8। देखो ये डिवाइड में गया बिल्कुल, तो न्यू टाइम आ गया आपके पास। क्लियर है? तो आपके पास ये टाइम आ गया है भाई, इतने हावर्स आ गया। ठीक है, अब एक चीज बताइए, स्पीड किसमें कम है? सर स्पीड इसमें कम है, स्पीड इसमें कम है। तो जिसमें स्पीड कम, यानी जिसमें आप स्लो चल रहे हो, ये स्पीड स्लो है, तो वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा? टाइम किसका बड़ा हो गया? इसका टाइम बड़ा हो गया, यानी इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। अगर मान लो पहले जो नॉर्मल थी, मान लो 20 की स्पीड से जा रही थी, तो फॉर एग्जांपल उसको वहां तक जाने में लगे 5 घंटे। कितने लगे? 5 घंटे लगे। बेटा अब की बार मान लो स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया, पहले 20 की जा रही थी फॉर एग्जांपल, अब उसमें 8 कम कर दिया गया, तो स्पीड जा रही है अब की बार 12 की स्पीड से। पहले 5 घंटे में पहुंच रही थी, अब की बार कितने में पहुंचेगी? सर पहले 5 घंटे में पहुंच रही थी ना, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन इसने बोला 3 घंटे ज्यादा लेगी, तो अब की बार लेगी वो 8 घंटे। स्पीड स्लो तो टाइम ज्यादा। ठीक है, पहले 5 घंटे लग रहे थे, अब की बार लग रहे 8 घंटे, तो आपको कैसे पता चला 3 घंटे ज्यादा लगे? आपने ज्यादा समय में से कम समय को क्या कर दिया? माइनस कर दिया, यानी 8 में से क्या कर दिया? 5 क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो आपके पास आ गया 3 आवर। आपको पता चल गया कि 3 घंटे ज्यादा लगे। तो बताइए इसमें स्पीड, स्पीड कौन सी कम है? ये कम है सर, ये कम है, तो टाइम किसका ज्यादा होगा? इसका टाइम ज्यादा होगा, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि ये स्लो चल रही है, तो टाइम ज्यादा लगेगा। और ठीक है, अच्छा ये टाइम क्या है? इसके अकॉर्डिंग ये टाइम क्या है? कम है। क्लियर है? क्योंकि इसमें स्पीड क्या है? ज्यादा। तो इसमें बोला 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। उसको कैसे पता चला? भाई ज्यादा समय में से क्या कर दिया? कम समय क्या कर दिया भाई? माइनस कर दिया। अब इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है भाई, देखिए तो कितना है बच्चे? ज्यादा समय में से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा था ज्यादा समय? कौन सा था बेटा? ये वाला था 480। ठीक है, डिवाइड में क्या था? x-8। कम समय कौन सा था? 480 डिवाइड में x। तभी तो उसको पता चला ना 3 घंटे ज्यादा लगे। मान लो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि पहले वो 5 घंटे में पहुंच रही थी, अब 8 घंटे में पहुंच रही थी, 8 माइनस 5 किया, तब आपके पास क्या आया? 3 आया। यानी ज्यादा समय में से कम वाला समय आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो आपको पता चल गया 3 घंटे क्या ले रही है? वो ज्यादा समय ले रही है, मोर, मतलब 3 घंटे क्या ले रही है? ज्यादा ले रही है, टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब इसको सोल्व करना बेटा, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो जाए। अब इसको क्या करेंगे? आप इसको इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो बस, सिंपल। तो कितना आ जाएगा? 480, x क्रॉस कर दो, और यहां जाएगा तो 480। ठीक है, यहां क्रॉस कर दिया आपने, कितना आ गया आपके पास? चलो इसको एक बार 2 मीटर, ठीक है कर दिया है। अब देखिए 480 क्रॉस कर दो इन दोनों की, तो कितना आ जाएगा? 480 x माइनस में कितना आ जाएगा? 480। ठीक है, और यहां आ जाएगा भाई आपका x माइनस कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और नीचे आपके पास आ गया x माइनस 8, और यहां कितना आ गया? x। ठीक है, और इक्वल में क्या चल रहा था भैया आपका? इक्वल में चल रहा था 3। कितना चल रहा था इक्वल में? 3 चल रहा था। इसको यहां थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक है, अब इक्वल में चल रहा था आपका 3। क्लियर है? अच्छा, अब आप क्या करोगे? इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके साथ भी। तो 480x माइनस में जब अंदर जाएगा 480 इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी। जब इसके साथ हुआ तो 480 कितना आ गया? x आ गया भाई। अब इसके साथ गया माइनस, माइनस कितना आ गया? प्लस आ गया। अब 480 की जब आप 8 से, यानी इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 480 की जब 8 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3640। कितना आ जाएगा? 3640। करके देख लेना भाई, ठीक है। और डिवाइड में कितना था बेटा आपके पास? आपके पास था x माइनस 8, और यहां कितना था? x था, और इज इक्वल टू कितना चल रहा था? 3 चल रहा था। देखिए अब 480 से 480 कैंसिल हो रहा है ना, देखो कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल है। इसको वहां भेज दो भाई, इसको वहां भेज दो। ठीक है, तो इसको वहां भेज देते हैं, तो आपके पास यहां बच गया है 330 3640, और ये यहां गया तो आपके पास आ गया है, यानी इसको यहां भेजोगे, देखो बेटा ये दोनों यहां मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 3। ये यहां गया तो x
और यहाँ कितना आ गया x माइनस कितना आ गया 8 आ गया। अब इसको जस्ट सोल्व कर दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर गया तो 3x स्क्वायर आ गया और इसके साथ गया 8 के कितना आ गया 24 आ गया भाई, माइनस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ गया है यहाँ पे 3 अट्ठे कितना आ गया 24, 24x आ गया और यहाँ कितना था आपका, ये चीज थी। बस इसको सोल्व कर लो, इसको आप उस तरफ ले जाओ, उस तरफ ले जाइए, तो आपके पास इक्वेशन बन चुके हैं। यहां लिख देते हैं, इसको यहां लेके गए चलो, तो आपके पास आ गया 3x स्क्वेयरिंग माइनस का 24x आ गया। ठीक है, और ये इस तरफ आ गया तो आपके पास आ गया 36 40 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुके हैं भाई। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, हो जाएगा? ठीक है भाई, तो ये इस क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन था 4.1 का, इसके अंदर बेटा 3 ही पार्ट थे, यानी सॉरी 2 क्वेश्चन थे, और दूसरे क्वेश्चन के जो पार्ट थे वो आपके पास कितने पार्ट थे, 4 पार्ट थे, जो कि अपन चारों के चारों क्या कर लिए, सोल्व कर लिए अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। ठीक है, अब 4.2 ठीक है के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चे। तो आज के लिए इतना ही।